तो लकली थोड़ा सा स्वेल था, उसने एक आरपीजी मारा, वो मिस हो गया। अब जाएगा कौन? मैंने कहा मैं ही जाता हूँ और क्या करूँगा, और तो कोई जाएगा नहीं। जो तुमने सडनली बताया ना कि यार अभी मेरे ना खुद पे अटैक हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के पॉडकास्ट में मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूं ये मेरे 4th क्लास के फ्रेंड हैं। हम लोगों ने 4th क्लास से पढ़ना साथ में शुरू किया था और 12th क्लास तक जाते जाते बहुत क्लोज कंपटीशन पे चल रहे थे हम। ठीक है, दोनों के एकदम एक ही जैसे मार्क्स आए थे 12th क्लास में। फिर हमने जेई की प्रिपरेशन साथ में की थी और फिर इन्होंने मर्चेंट नेवी चूज कर ली और मैं चला गया था इंजीनियरिंग में। और उसके बाद ये मर्चेंट नेवी में आगे बढ़ते चले गए और मैं अपनी दिशा में आगे बढ़ता चला गया। आप अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था, मैंने एक रील शेयर करी थी जहां पे मैंने दिखाया था कि एक कैप्टन ने मेडिटेरेनियन सी में काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी। हालांकि उस पर कुछ मिक्स रिव्यूज थे, कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे लोगों के कि रिफ्यूजीज को बचा रहे हो, और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इंसानों की जान बचानी बहुत जरूरी है। तो आज हम उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। ये है कैप्टन मनीष कुमार। मनीष, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, कब से जर्नी स्टार्ट हुई मर्चेंट नेवी की फील्ड में? So as you know, we started, I mean, I joined this merchant navy in 2003. But as you know, like we were preparing, I mean, हम लोग 2001 से ही प्रिपेयर कर रहे थे। 2001 में 12th क्लास पास किया, देन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर IIT entrance and all, JEE entrance. Luckily I got selected in prelims. Then one of our common friend जिसने बताया कि ऐसा मर्चेंट नेवी का होता है, इसका फॉर्म भरा जाता है। उस समय तो इतना 2001 में तो एक्सपोजर नहीं था, मतलब कि ना तो यूट्यूब था, ना इतना सोशल मीडिया या इंटरनेट, कुछ भी नहीं था। तो उसने बताया कि ऐसे ही ये TS चाणक्य का एक फॉर्म आता है, उसको भी भर सकते हो, उसमें भी IIT की रैंकिंग। ये वैभव ने बताया था ना हम लोगों को? नहीं, ये आशीष, आई थिंक आशीष नहीं था, आशीष प्रताप, हाँ, जिसका बड़ा भाई भी था TS चाणक्य में। गॉट इट। हाँ, आशीष प्रताप ने बताया था। तो उसने ही बताया था कि ये सिंडिकेट बैंक में एक फॉर्म आता है, वो भी भर दो। भर दिया, कुछ पता तो था नहीं। सो फाइनली प्रीलिम्स में हो गया, फिर मेंस में एज यू नो कि कुछ खास रैंक नहीं थी, क्योंकि बिकॉज उस समय IIT में कुछ 2500 होती थी ऑल टुगेदर। उसमें भी अंडर 500 में ही सारी मेजर जो होती थी, लाइक कंप्यूटर साइंस है या जो भी है, व्हाटएवर, वो निकल जाती थी, सब निकल जाती थी। बाद में यही आपको मेटलर्जी है या BSc साइंस या इस तरीके से जो भी मिल जाए, आई डोंट नो भाई। लेकिन मुझे याद है तुम्हारी रैंक 6000 समथिंग थी। हाँ, मेंस में कुछ 6000 थी। आज की डेट में अगर 6000 आए तो विच इज गुड इनफ। आई डोंट नो, गुड इनफ नहीं, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल की रैंक है आज बट के टाइम अभी पे। उस समय आई डोंट नो, उस समय तो ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था। आई थिंक आज तो हर बंदा ही कर रहा है, हर दूसरा बंदा भी कर रहा है। सक्सेस रेशियो तब भी 1% था। हाँ एग्जैक्टली, अभी भी उस समय 2 लाख 3 लाख लोग बैठते थे तो 2000 सीटें होती थी। आज शायद आई थिंक कुछ 15 लाख बैठते हैं तो कुछ 15,000 सीट्स हैं ऑल टुगेदर। तो सक्सेस रेशियो यू तब कैन भी से वही था, लाइक, अब भी हाँ, वही है। बट अभी एक्सपोजर ज़्यादा है, लाइक सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ हैं, पीपल आर मेकिंग रील्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, सबको सब पता है अभी। आप इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। हाँ, ओवरलोडेड है, उसमें कुछ फेक भी है, बहुत सारा मेजरली फेक भी है, जो आई मीन विच इज़ नॉट गुड फॉर द यूथ। तो तुमने जब किया था, देखो अब तो डीएनएस जो होता है वो होता है पूरा 1 साल का। जब तुमने किया था तब का डीएनएस का सीन क्या था? That was like golden period, I can say, means अगर शिपिंग का गोल्डन बोला जाए तो इट वाज स्टार्टेड इन 1970 1980, इन बिटवीन थोड़ा सा उधर भी रिसेशन आया था। लाइक if you meet some old hands, like those who are above 60s, those have already quit sailing, I mean basically those who have started sailing in 1980s and all. So 19, I think, I was not there, like I was not even born, बट अगर उस टाइम की आप बातें सुनो तो लगता है कि एक 5 साल का एक मेजर रिसेशन था उस टाइम। अच्छा। बिटवीन 80s to 85, एंड पीपल वर लुकिंग फॉर, बैडली लुकिंग फॉर जॉब्स एंड ऑल। मतलब लोगों ने लाइसेंस क्लियर कर लिए हैं, दे हैव ऑल वैलिड सर्टिफिकेट, बट देयर वाज नो जॉब इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी, यस। मर्चेंट नेवी में पब्लिक पीपल यूज टू गो मुंबई एंड दे यूज टू वेट फॉर ईयर्स। कितनों ने तो छोड़ दिया उस टाइम पे। बट देन द थिंग्स चेंज ग्रेजुअली। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज आई, मैनेजमेंट कंपनीज आई, शिपिंग ओनर्स आए धीमे धीमे। बाय द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, आई वुड से लाइक फॉर एज द जॉब पर्पस, लाइक ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट, लाइक बहुत सारी चीज़ें शिपिंग में चेंज हुई, बट
if I say like कि job wise it was a golden period because by the time I became third mate, second mate, there was a huge vacuum. I mean there was a huge shortage between the job and the like मतलब डिमांड demand and बहुत supply. हाई Yeah, you can say कि जॉब बहुत है, बंदे कम है, ऐसा था. अभी तो ठीक है, मतलब जॉब तो अभी भी है, बट अब वो सिनेरियो नहीं है कि ये पहले 10 जॉब होती थी तो एक बंदा अवेलेबल होता था. अभी ठीक है 10 जॉब है तो 10-12 बंदे भी अवेलेबल हैं. तो इट इज लाइक दैट वैक्यूम हैज गॉन फ्रॉम द सिस्टम. लेकिन वो देखा जाए तो वो सबसे अच्छा पीरियड हाँ था. गोल्डन पीरियड था. और 4 उन्होंने महीने में डीएनएस करा देते थे. हाँ तो उस समय क्या था कि 2-3 मतलब कुछ बेसिकली उस समय कोई यूनिफॉर्म नहीं था. मतलब कि जैसे कि ट्रिपल जेई होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, या आप उसमें नीट दे रहे थे, या उसके लिए सीपीएमटी होता था बायो अपना ये मेडिकल्स में, सीपीएमटी एग्जाम होता प्लस आपका जो कैट पहले से चल रहा है एमबीए के लिए. तो वो हमें पता है बेसिकली कि ये 3-4 कोर में, या आप इंजीनियरिंग में कर्नाटका का आप दे रहे हो, यूपी का अलग से दे रहे हो, वो कर सकते थे. यूपीटीयू था उस समय शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी अच्छी रैंक थी. बट फॉर्चुनेटली इधर ही आना था, तो ये दिस वाज डेस्टिनी. बट शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं था. शिपिंग में क्या हो रहा था कि टीएस चाणक्य वाले अपने बंदे उठा रहे थे, वो भी बेस्ड ऑन आईआईटी रैंकिंग एंड डीएमईटी. एंड कुछ ने जैसे कि टीएस रहमान है, या एक चेन्नई में इंस्टीट्यूट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी उसका, तो वो उनका डायरेक्ट हो रहा था. उन्होंने भी कहीं से एफिलिएशन लेके, मतलब इट वाज नॉट यूनिफॉर्म. ओके. उस टाइम मुझे भी पता नहीं था. मुझे तो वो जैसे बताया ना कि आशीष ने बोला कि यार वो फॉर्म भर ले, तो वो भी अपॉर्चुनिटी है, विच आई डिडंट नो. थोड़ा सा जागरण वागरण में न्यूज़पेपर में अपना लोकल पढ़ लिया, बट उसके बाद भी कुछ पता नहीं था. मुझे याद है उस टाइम जब तुम लेने वाले थे एडमिशन, तब काफी कंफ्यूजन चल रहा था. क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. और फिर अंकल ने बहुत जाकर के बैंक में पता नहीं किससे किससे बात करी. फिर वहां पे एक सरदार जी मिले थे जो मर्चेंट नेवी में थे. हाँ, एक उनके घर गए. रतनलाल नगर में रहते थे सरदार जी, उनके घर गया था मैं. प्लस हमारा वो हम क्लासमेट, जब मुझे पता लगा कि मयंक भी जा रहा था. हाँ, मयंक ऑलरेडी 2 महीने मेरे से सीनियर था उस समय. अच्छा. तो उनके फादर ने भी काफी हेल्प की, उन्होंने भी काफी गाइड वाइड किया. हाँ, पता चल पाएंगे. मेजरली अगर मैं बोलूँ लास्ट मोमेंट पे, तो मयंक के फादर का बहुत बड़ा रोल है. उन्होंने काफी मतलब एनकरेज भी किया, प्लस थोड़ा सा ऐसे फैमिली कनेक्शन हुए कि फादर को भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिला, क्योंकि उस समय तो कुछ आइडिया ही नहीं था हमें. सही बात है. मर्चेंट नेवी में क्या हो रहा है. प्लस मतलब जो आज भी चल रहा है कि बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं एंड दे आर गिविंग ल्यूक्रेटिव ऑफर कि हम करा देंगे, और पैसे लेके भाग गए. वो उस समय भी यही सब चल रहा था, बिकॉज देयर वाज नो सोशल अवेयरनेस. ये एक चीज है जो तब से लेकर के आज तक आज भी चल रहा है. हाँ, क्यों है ऐसा? अभी क्या बोला जाए, डीजी शिपिंग तो हर दिन रूल्स एंड रेगुलेशन तो टाइट हो रहे हैं. मतलब दे आर ऑल्सो ट्राइंग, बट वही है ना कि आप किसी भी फील्ड में देख लो भाई. मुझे पता है. मतलब मैं तो एक जस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ. तुम एक कैप्टन हो, तुम्हें ही पता है कि नोएडा से लेकर के गुड़गांव तक हम उंगलियों पे गिन के 20 फ्रॉड इंस्टीट्यूट दिखा सकते हैं. हाँ. ना गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ना डीजी शिपिंग एक्शन ले रही है, ना आईएमयू कुछ बोल रहा है. नहीं, बट जो जैसे कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो तो डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए. ठीक है, मैं तो सबको बोलता हूँ. मैंने तो मेरे पास तो हर हफ्ते या हर दूसरे दिन कोई ना कोई कॉल करता है कि सर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है. आई यूज टू गाइड देम, भाई ये कर लो वो कर लो, या जो भी है. प्लस आप किसी भी शिपिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके पास 100% मेक श्योर दे हैव आरपीसीएल नंबर. ठीक है. अभी होता क्या है कि बहुत सारे ईरानियन हैं या मिडिल ईस्ट की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके एजेंट बैठे हुए हैं. आई डोंट नो वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, या घोस्ट शिप भी चल रहे हैं आजकल बहुत सारे, उसमें भी हो रहा है इलीगल काम जो भी है. तो यहाँ पे अभी एजेंट बैठे हुए हैं, अभी किसको किसको पकड़ोगे. बात ये है कि इंडिविजुअल ऑल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड. हो क्या रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आया, किसी ने मेरे ही नोन में किसी ने उनको नंबर दिया मेरा, और उन्होंने मेरे से बात की. फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है परी चौक के पास, आई फॉरगेट दैट नेम. नाम मत लो, कोई जरूरत नहीं. तो वहाँ से उस लड़के ने ये किया था, आई थिंक मरीन इंजीनियरिंग का 4 इयर्स का वो कोर्स किया. एंड देन उसको शायद वहाँ से हायरिंग नहीं मिली, बेसिकली कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड ही वाज लुकिंग डेस्परेटली लुकिंग फॉर द ये टीएमई ट्रेनी मरीन इंजीनियरिंग में जाने के लिए, या इंजन कैडेट में जाने के लिए. हिज फादर कॉन्टेक्टेड मी
and I explained him everything. In fact, I gave him some numbers जो genuine है, मतलब कि जैसे कि for example, I don't know, जैसे कि for example synergy का entrance exam होता है, and synergy, I was with synergy management, so I know that कि they are conducting exam for cadets, for deck cadets as well as for engine side as well as for crew, GP rating के भी हैं, तो they used to take entrance exam, and if you are good enough, if you are prepared well, people are getting selection also. So I told him कि you go for this exam, and if your son is good, he will be selected, and otherwise you keep trying with the companies, but don't go with these agents and all. फाइनली अच्छा, फिर उन्होंने क्या मुझे बोला भी कि एक एजेंट ने हमें ऐसा ऐसा बोला, एंड उसने कुछ 80,000 या कुछ 1 लाख रुपीज लेके वो भाग भी चुका था। ऑलरेडी एक बार वो धोखा खा चुके थे। आफ्टर दैट ही केम टू मी। फिर भी मैंने उनको वार्न किया, देखो सर आप मत करिए ऐसा, बिकॉज यू नेवर नो। और मैंने उनको वार्न भी किया था कि ये ईरानियन टाइप के जो भी हैं, अगर RPSL नहीं है, एंड DG में अभी तो नया रूल आ गया है, ये मतलब आपका RPCL आई थिंक फॉर्म आई, DG शिपिंग अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बट हमें भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल के घर तो जाने वाली नहीं है ना DG शिपिंग। तो फाइनली आई डोंट नो, बात हुई, उनको समझाया, मैंने सब गाइड किया, थोड़े कॉन्टेक्ट भी दिए, थोड़े क्रूइंग के नंबर दिए, शिपिंग कंपनीज के बताया कि यहाँ पे सर्च कर लो, ये लिस्ट ऑफ कंपनीज भी बताई कि आप अप्लाई करते रहो, दीज आर द गुड कंपनीज एंड ऑल। अगेन आई थिंक दैट बॉय और समथिंग, he could not able to qualify that synergy exam, and again he was desperately looking। फिर उन्होंने मुझे शायद बाईपास किया, और अगेन he went to some एजेंट ने फिर से पैसे लिए, उसको उठा के किसी ईरानियन बोट में, या आई डोंट नो कहाँ पे उसको डंप किया, एंड देन आफ्टर 6 मंथ अगेन ही कॉल्ड मी सेइंग कि मेरा बच्चा वहाँ पे फंस गया है। तो मैंने उनको समझा, मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था कि भाई मत भेजना है, रेदर देन सेंडिंग ओवर देयर। आप यहाँ पे, आपके लड़के के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, इज अ मरीन इंजीनियर विच इज इक्विवेलेंट टू आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ही कैन गो फॉर गेट, GRE, जो भी मर्जी हो, बहुत कुछ है, ऑप्शन बहुत है, यू हैव टू डिसाइड। आफ्टर दैट आई डिडंट नो। फिर मैंने उनको फिर गाइड किया कि एक यहाँ पे एक बंदा है चिराग बहरी करके, वो ईशवान करके एक चलाता है, ये इंटरनेशनल सीफेयर वेलफेयर एसोसिएशन करके, मैंने उसका भी नंबर दिया। देन आई टोल्ड हिम कि ये DG शिपिंग की जो कांटेक्ट है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करिए, वहाँ पे कंप्लेंट डालिए, जिस बंदे ने भेजा है सारा करिए, बिकॉज यू हैव टू परस्यू नाउ। इंटरनेशनली तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब फाइनली वो मिल पाया बच्चा? आई डोंट नो आफ्टर दैट, आई थिंक, आई होप ही हैज कम बैक। आफ्टर दैट ही नेवर कॉल्ड मी, एंड मैंने तो उनको बोला भी था कि आपका कुछ होगा तो बताइएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि इस पे तो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स होने एग्जैक्टली भी चाहिए, होने तो चाहिए, बट बच्चों को भी समझना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप दो चीज बस ध्यान रखिए, एक तो इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो DG अप्रूव्ड होना चाहिए, और जिस भी कंपनी में जा रहे हैं उसके पास RPSL नंबर मिनिमम अवेलेबल है भाई आज सोशल मीडिया वही पे कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है एग्जैक्टली और कौन सी अच्छी कंपनी है। बच्चे जो ये फंस रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनको सबको शॉर्टकट चाहिए, यस, कि फ्री पैसा दे करके हो बस जाए। पैसा दे के नहीं भाई, पैसा आता है बट इट टेक्स टाइम। कई लोग अभी मुझे बोलते हैं, अरे सर वो आपके दोस्त हैं, वो जो कैप्टन है, उनसे सीधा मुझे कैप्टन ही बनवा दो पैसा लेकर के। ये, और नहीं तो नीचे आकर के गालियां लिखेंगे कि मर्चेंट नेवी फ्रॉड है, एजेंट मेरा 13 लाख रुपए लेकर के भाग गया। हाँ, सोच रहा हूँ भाई तू 12 लाख दे क्यों रहा है भाई, आप दे भी तो रहे हो ना, विलफुली यू आर गिविंग देम मनी एंड देन दे आर रनिंग अवे। उनके साथ यही हुआ कि उनको ये पता है कि वो उसने कुछ अकाउंट भी नंबर जो दिया उन्होंने चेक करवाया, तो देन ही गॉट टू नो लाइक कि अकाउंट इज समवेयर इन असम और नेपाल बॉर्डर के पास कोई अकाउंट खुला हुआ है, तब भी वो ये सब काम कर रहा है। और बंदा बैठा है, बोल रहा है मुंबई से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो व्हाई यू आर डिपॉजिटिंग मनी इन दैट अकाउंट। हाँ, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स का भी दिमाग क्यों नहीं काम करता ऐसी सिचुएशन में कि आप किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे को। अच्छा, मेजरली मेरे पास वही लोग आते हैं जो पहले ल्यूक्रेटिव ऑफर में फंस जाते हैं, कहीं से उन्होंने कोर्स कर लिया है, नाउ दे आर लुकिंग फॉर ट्रेनिंगशिप, मतलब दे वांट टू डू देयर ऑन बोर्ड शिप ट्रेनिंग, एंड देन दे, बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप,
हाँ। इसमें आप प्रोसीजर से ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बीटेक की तरह नहीं है, इट इज नॉट अ बीटेक कि आपने बीटेक किया यू आर ओपन टू फॉर एवरीथिंग, या आप इंजीनियरिंग भी कोर जॉब में भी जा रहे हो, कोई बंदा बीटेक कर रहा मैकेनिकल से फिर फर्दर वो कुछ और स्टडी करके सॉफ्टवेयर आईटी में चला गया, या जीआरई गेट करके कुछ और कर लिया, या यूपीएससी में चला गया, इट इज अ क्लोज लूप। पहले तो यहाँ पे ये डिप्लोमा प्रोग्राम था, ये मेरे टाइम पे मैंने फिर बाद में आई वाज लाइक डिप्लोमा ओनली, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस when I passed this exam and all, after passing from MTI and all. But later on they converted to graduation program, so मैंने फिर मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना से ये ग्रेजुएशन भी किया, बीएससी इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी। तो बिकॉज इट वाज इक्विवेलेंट, देन दे से कि डायरेक्टली यू कैन अपीयर फॉर थर्ड ईयर एग्जाम, एंड थर्ड ईयर में हमने करके एग्जाम करके। अच्छा, तब ये ऐसा होता था। हाँ, अब तो इन्होंने सीधा डीएनएस लीडिंग टू बीएससी हाँ, कर दिया कर दिया कि है। आप डीएनएस कर रहे हो और करने के बाद कंप्लीशन ही तब होगा जब आपको बीएससी मिल जाएगा। प्लस योर मास्टर लाइसेंस, लाइक आई हैव मास्टर मरीनर लाइसेंस फॉरेन गोइंग, which is equivalent to your, you can say masters, like मास्टर डिग्री। हाँ, मास्टर MA MSc जो भी करते हैं, या एमटेक जो भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप जैसे पीएचडी होता है नॉर्मल फील्ड में, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मास्टर कर सकते हो। एक्स्ट्रा मास्टर में आपको मुंबई ये व्हाट यू कॉल लाल LBS कॉलेज है मुंबई में, वहाँ से आप यू कैन गो फॉर अ 1 ईयर प्रोग्राम, उसके लिए आपको प्रॉपर वहाँ पे स्टडी करके यू कैन बिकम एक्स्ट्रा मास्टर, विच इज in shipping field I would say like a PhD, you are doing some kind of doctorate। बट इसमें पीएचडी करने का कुछ फायदा है? नहीं, फायदा है, बहुत फायदा है। आप एक्स्ट्रा मास्टर करके यू कैन बिकम अ एग्जामिनर, you can publish your shipping related books and all। जो मास्टर्स के मिनिमम, जो मास्टर्स का जो ओरल या इंटरव्यू जो भी ले रहे हैं एमएमडी में, दे शुड बी मिनिमम, आई डोंट नो, आई हैव टू सी लाइक अभी क्या लेटेस्ट है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक दे हैव टू बी लाइक मिनिमम मास्टर और एक्स्ट्रा मास्टर। ठीक है, फॉर सेकंड मेट एंड मेट मे बी द मास्टर मरीनर कैन गो एंड टेक देयर इंटरव्यू, बट आई थिंक फॉर मास्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे शुड बी एक्स्ट्रा मास्टर और समथिंग। चलो, ये बातें तो खैर मतलब ये अनएंडिंग, हाँ, मतलब ये भी बहुत डीप है, अनएंडिंग है ये। लेकिन हाँ। एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि जब मैं बनाऊंगा पॉडकास्ट तो वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा। तो एक्सपीरियंस याद है जब मैं मुंबई में रहता था और तुम आए थे वहां से? ये बताओ कि उस समय कौन सी पोजीशन पे थे, मतलब उस समय मैं चीफ ऑफिसर था, आई थिंक दिस वाज इन 2010। आई रिमेम्बर दैट डेट, 5 नवंबर, उस दिन दिवाली थी, एंड आई वाज ऑन बोर्ड, एंड जो हमें कोड वर्ड भी दिया गया था दैट वाज ऑपरेशन दिवाली करके, पासवर्ड या कोड वर्ड जो भी बोलो, सम नेवी गेव। हुआ क्या था, मतलब वो पूरा क्या सीन क्या था? हुआ ये था कि हम लोग वी वर इन मोम्बासा कीनिया, ये आपका वेस्ट कोस्ट अफ्रीका में है, आई थिंक सोमालिया के नीचे है। कीनिया की कैपिटल मोम्बासा, वहाँ से हम लोग एक जहाज पे थे, MR टैंकर था वो, एंड प्रोडक्ट टैंकर, मतलब बेसिकली MR साइज एंड प्रोडक्ट टैंकर था। सो वी वर कैरिंग यही गैस ऑयल, गैसोलीन, यही सब चल रहा था। तो वी यूज टू लोड इन जांजीबार आइलैंड में, वहाँ जाके हम लोग STS करते थे, एंड वी यूज टू कम मोम्बासा, वहाँ पे 20 days ड्रिफ्टिंग, एंड देन यू गो इनसाइड एंड डिस्चार्जिंग, डू द डिस्चार्जिंग एंड ऑल, एंड कम आउटसाइड। So this was, I was doing entire contract. When I joined, it was going on, and then I joined, and again it was continuing. Like जांजीबार जाते हैं, वहाँ पे STS ऑपरेशन है। STS बेसिकली शिप टू शिप ऑपरेशन, मतलब दूसरा एक बड़ा जहाज या सेम साइज का जहाज आता है, एंड देन उससे हम कार्गो लेते हैं, और वो कार्गो जाके कहीं और देते हैं। मोम्बासा में हम लोग डिस्चार्ज कहीं पे भी कर सकते हैं, बट चार्टरर के इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि मोम्बासा, तो हम लोग एवरी टाइम वी वर गोइंग एंड discharging in Mombasa, and only once we went to एक इसके नीचे तंजानिया है, तंजानिया में भी एक पोर्ट है, दार ए सलाम, वहाँ पे एक बार गए थे, अदरवाइज वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी बीन डिस्चार्जिंग इन मोम्बासा। एंड बाय दिस लाइक माय 4 month हैज बीन पास्ड, मतलब हमारा 4 महीने हो चुके थे, एंड आई वाज ड्यू फॉर साइन ऑफ, मींस आई हैव ऑलरेडी more than 4 months, so I asked office as well, so they said like okay, like after this voyage you will be coming to Fujairah, like which is in UAE। जैसे दुबई फेमस है आपका दुनिया में, वैसे फुजेरा भी एक शिपिंग पोर्ट है, बहुत फेमस पोर्ट है फुजेरा। तो कंपनी ने बोला कि आप फुजेरा आएंगे एंड देन वी विल रिलीव यू फ्रॉम देयर। तो मैं आई सेड ओके ठीक है भाई, 10-15 दिन और। उस समय यंग भी थे, थोड़ी सी
सारे बैचमेट्स की शादी भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो आई वॉज पुशिंग फॉर दैट थिंग कि यार उतर जाऊँ, टाइम से पहुँच जाऊँ, बट नहीं हुआ फाइनली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वट एवर। सो फाइनली उस समय ये पायरेट एक्टिविटी बहुत स्टार्ट हुई थी, जस्ट इट वॉज अ बिगनिंग ऑफ you can say pirate activity in like Gulf of Aden, Red Sea and east west coast of this thing Arabian Sea में, west coast Africa near to Somalian border and all. कुछ इंटेल भी थे, कंपनी ने हमें इंटेल भी दिए थे कि लाइक वी आर सस्पेक्टिंग ऐसा कुछ है वहाँ पे, मदर बोट्स एंड ऑल, इट वाज गोइंग ऑन. सो फाइनली आफ्टर कैप्टन ने आफ्टर कंसल्टिंग विद द कंपनी वी डिसाइडेड लाइक वी विल गो साउथ. सो अगेन it was like it was I mean it was dilemma कि किधर से जाना है, मतलब east of Pemba there was two island, Pemba Island and Zanzibar, like it was whether to pass east or west. मैंने कैप्टन को बोला भी था कि यार वेस्ट से निकलते हैं, बट उस समय इतना नहीं थी क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड एंड थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ रहा था. कैप्टन साइड यार कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट इज जस्ट बिटवीन द आइलैंड एंड वी आर जस्ट गोइंग आई मीन ईस्ट ऑफ दिस थिंग. मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, मतलब अगर कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब कोई गलत नहीं था उसका भी डिसीजन. हम लोग ईस्ट कोस्ट से निकले, मतलब बाय द टाइम आई थिंक मॉर्निंग 5 o'clock वी डिपार्टेड एंड अराउंड नून टाइम लाइक 12:30 बिकॉज होल नाइट आई वाज अवेक एंड ऑल, कार्गो ऑपरेशन फिर डिपार्चर एंड ऑल, बहुत सारी एक्टिविटी हुई थी. सो आई वाज जस्ट स्लीपिंग. सो कैप्टन कॉल्ड मी. पहले सेकंड मेट ने एनकाउंटर किया, सेकंड मेट एंड उसके वॉच कीपर ने, उसका एक हेल्थमैन था, दोनों नून टाइम में वहां पे थे. उन्होंने एक इनकाउंटर किया कि देयर वाज अ वन शिप, स्मॉल शिप यू कैन से, लाइक छोटा सा एक मे बी टग बोट टाइप का. टैग बोर्ड नहीं होता, ये था तुम्हारा एक जनरल कार्गो था या बल्क कैरियर था, आई थिंक छोटा होगा 140 मीटर या 120. अच्छा. उस पर बाकायदा शिपिंग कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था. अच्छा. आई स्टिल रिमेम्बर दैट नेम वाज NYK हिनोडे एंड ऑल. उसके हल पे लिखा हुआ था NYK एंड आई थिंक वेसल नेम वाज हिनोडे एंड ऑल. तो उसको क्या कर रखा था वो, दैट वाज अ मर्चेंट वेसल, मींस foreign going merchant vessel and which is captured by the pirates and they were using that vessel as a mother vessel. मीन्स उन्होंने अपना आर्म्स एम्यूनेशन जो भी है आरपीजी सब पे रखा हुआ, प्लस स्किप भी रखी हुई थी उस पे. एंड इट वाज दे वर जस्ट ड्रिफ्टिंग. इधर सेकंड मेट ने देखा, इनकाउंटर किया, लाइव इनकाउंटर व्हिच वाज लाइक 10-12 नॉटिकल माइल, मे बी नॉटिकल माइल्स मींस यू कैन मल्टीप्लाई बाय, जस्ट लेमन लैंग्वेज में डबल कर लो, किलोमीटर में 1.85 है बट एनीवेज. सो बेसिकली वो 20 किलोमीटर पे, आप जैसे बोलो कि 20-25 किलोमीटर पे आउट एट सी आप इतना दिख जाता है if visibility is good and all. तो उसने इनकाउंटर किया, देन ही रिपोर्टेड टू कैप्टन. कैप्टन ने आके थोड़ा उसको, ये एक वो होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके साथ ये सब हो रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि कभी इनकाउंटर नहीं किया है. तो कैप्टन ने अभी थोड़ा 20-30 डिग्री अल्टर किया जहाज को, देखा तो वो जहाज भी मूव करने लगा और हमारे ही पीछे पे लग गया वो. देन ही कॉल्ड मी, तो बोला हमने भी भाई, मैंने कहा भाई ऐसा हो नहीं सकता, ये तो जहाज है. सो देखा तो वो हम जिधर जिधर अल्टर करते जा रहे हैं वो भी उधर उधर एग्जैक्टली राइट बिहाइंड आवर टेल. तो देन बाय द टाइम क्या हुआ कि वी बीन डूइंग ये हम लोग 4 महीने से ये कर रहे थे ना STS एंड देन वी वर मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर ड्रिफ्टिंग. सो आवर हल हैविंग फाउल ग्रोथ, मतलब वो जो नहीं होते हैं शेल्स एंड ऑल जो ऐसे हो जाते हैं, तो पूरे हल पे वो था. तो वी वर नॉट गेटिंग गुड स्पीड एज वेल. अभी ऑल्दो वी स्टार्टेड इंजन मैन कर दिया, चीफ इंजीनियर इन्फॉर्म, सेकंड इंजीनियर पहुंच गया, पूरा फुल वी आर ट्राइंग टू गो ऑन द 100% वट एवर बोलो MCR पे. तो बट वी वर गेटिंग हार्डली, वी वर गेटिंग 12, 12.5 और 13, ऑल्दो शिप इज डिजाइन फॉर ऑपरेट एट max to max I think 15 knot or something, but because of current and because of this hull growth and all foul growth we were getting only hardly 11-12 knot and maybe 12.5 max. And the other vessel was doing more than us. I think they were doing some 13 knot and all. अच्छा, शिप ऑपरेशन के लिए उन्होंने वही जहाज के ही क्रू को यूज कर रहे हैं बिकॉज दीस दे आर पायरेट, दे डजंट नो. पायरेट्स ने उनको पकड़ रखा और उसी क्रू को यूज कर रहे हैं. ऑन गन पॉइंट दे आर यूजिंग देम एज टू ऑपरेट दिस. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बाय द टाइम हम लोग को पता नहीं चला, ऐसे करते करते 1-2 घंटे निकल गए, मतलब बाय 12:30 आई थिंक इट बिकम लाइक 14:30 or something. So like
14:30 हमें ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि वी बिन ये अटैक्ड। पड़ गए पीछे अटैक हाँ, होगा। सो देन वी इन्फॉर्म ऑफिस एंड ऑल। ऐसे ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया, ऑफिस ने भी उधर से गाइड करना, दे ऑल्सो बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम सिक्योरिटी टीम, CSO कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर, एंड दे हैव देयर ओन टीम एंड ऑल। सो उन लोगों ने भी अपना वहाँ से भी चेक करना शुरू किया। बाय द टाइम 1600 they were I think maybe 1 nautical mile away from us or maybe half nautical mile। मतलब ऑलमोस्ट क्लोज आ हाँ, गए। ऑलमोस्ट क्लोज आ गए थे। तो देन विद द बाइनाकुलर यू कैन सी लाइक हु ऑल आर स्टैंडिंग ऑन देयर ब्रिज एंड ऑल। इतना आ गए थे, मतलब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा था। आई थिंक मे बी लेस देन हाफ माइल होगा उस समय, थोड़ा थोड़ा आइडिया, बिकॉज दे वर स्टैंडिंग, फ्यू पीपल स्टैंडिंग ऑन द देयर ब्रिज विंग। तो वो ऐसे उन्होंने अपनी जो भी है उनके पास जो भी गन वन थी उन्होंने दिखा दी वहीं से। दिखाई, प्लस फायर भी करा। हवाई फायरिंग शुरू की उन्होंने दिखाने के लिए। एंड दे वर कीप ऑन कॉलिंग अस ऑन VHF करके होता है कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो इक्विपमेंट। तो दे वर कॉलिंग us our vessel name and asking us to stop the vessel, and we were not stopping, and then they were threatening also, stop it otherwise we will kill you all। So it was like very shaky moment। ठीक है, जब उन्होंने ब्रिज विंग पे आके मतलब फायरिंग शुरू की, एंड देन वी सॉ कि उन्होंने स्किप भी पानी में लॉन्च कर दी है। दे लॉन्च 2-3 स्किप एज वेल, मतलब उसमें भी पायरेट है। So then we we have a alert system, so we raise the DSAS button, and then after that like we internally we raise the alarm, externally office inform everything is done, and then all the crew is like in सभी के लिए तो भाई बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि we just departed and everybody was expecting, because a lot of people were due for sign off and all। So almost we were on 8-9 people were on bridge, rest of the people were waiting in the upper deck alleyway, and chief engineer and their engineers were down in the engine room। So the ours was only one thing, we've been telling them like कि इंजन बंद नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो गए आज तो। एंड देन एक साइड से आई डोंट नो, जो दोज हु आर लाइक इन शिपिंग फील्ड दे नो, लाइक फ्रॉम द starboard quarter there was almost 2 to 3 skiffs and they were firing on us, and पोर्ट क्वार्टर से उन्होंने वो जहाज भी लगा रखा था। So अच्छा, मतलब वो दोनों साइड से दोनों साइड से थे, लाइक वी आर लाइक दिस, आवर बाउ इज लाइक दिस एंड वी आर मूविंग लाइक दिस। सो दिस साइड NYK हिनोडे है, एंड इधर से दिस साइड से 2-3 स्किप्स हैं। तो लकली थोड़ा सा स्वेल था, उसने एक RPG मारा, वो मिस हो गया एंड लगा नहीं वो ऐसे, क्योंकि वेव्स थी, उसने मारा तो वो भी ऐसे करके निकल गया। फिर ऐसे करके 5-6 उसने मारे, पर सारे निकल गए, बच गए। हाँ बच गए, हमें लगे नहीं एक भी, नन ऑफ देम हिट। फॉर NYK हिनोडे पे क्या कर रखा था उन्होंने, फोर्क कैसल पे एक LMG मे बी लाइट मशीन गन और ऐसा कुछ उन्होंने प्री इंस्टॉल कर रखा है। एक बंदा आया, उसने अपनी चेन लगाई, जैसे नहीं मूवीज में दिखाते हैं, दर 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 मारना शुरू किया। सारे पोर्ट साइड के ग्लास शैटर्ड, पाइपलाइन में होल, लाइफ बोट में पंचर्ड, सब कुछ हो गया। फिर उधर से उसने एक RPG मारा, एंड देन RPG we were in inerted condition, fortunately we were not loaded, क्योंकि हमने सारा मोम्बासा में लिया था। नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ा we were light। हाँ, ये भी एक, वैसे भी empty ship is like a bomb only if it is not inerted, because gas is there ना, वेपर तो वही है ना टैंक में। So we were inerted and all। अपना तो पूरा जो ISPS कोड अपना, उसके हिसाब से हमने सारा BMP-5 और उस समय आई थिंक BMP-3 था कि 4 था, आई डोंट रिमेम्बर। तो बेस्ट मैनेजमेंट इनफैक्ट नहीं भी था शायद, क्योंकि इसके बाद ही ये सब इंसिडेंट होने के बाद ही ये सब आया था। ISPS कोड तो था, ISPS केम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये जो अपना US में न्यू अपना मैनहट्टन सिटी में जो हुआ था ट्विन टावर का, जो ओसामा बिन लादेन का, तो उसके बाद इन्होंने ISPS कोड भी इम्प्लीमेंट किया था 16 में। सो हमने तो अपनी प्रिपरेशन, बट वी वर आर्मलेस, आई मीन वी डोंट हैव एनी गार्ड्स, we don't have any arm or something for our protection, we were just having our own ship, that's all। तो अब उनकी स्पीड भी ठीक ठाक थी और उनपे हथियार भी अच्छे थे भाई, और अटैक भी हो गया था, तो तुम बचे कैसे वहां से? so वही तो है, यही तो है सीमैनशिप। we were continuously, थोड़ा सा बहुत इंस्टेंसेस आए कि कैप्टन ने भी बोला कि यार सरेंडर कर देते हैं। we were about सरेंडर कर देते, सरेंडर मींस मार पड़नी थी। हाँ, मरने ही थे उस दिन तो। अगर
बच गए तो बच गए, हाँ। नहीं तो फिर तो गए ही थे अगर रोक देते तो। एंड मैंने भी कहा यार, बिकॉज आई वाज चीफ ऑफिसर, सो वी वर कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग कि क्या चल रहा है यार उधर। ये सेकंड मेट तो एक था, वो आई थिंक ही वाज फ्रॉम बिहार, सो दिस गाय वाज कंटिन्यूअसली ऑन फोन, बिकॉज कभी यूएस नेवी कॉल कर रही है, फिर कभी डेनिश कर रही है, फिर कभी नॉर्वेजियन कर रही है, फिर इंडियन नेवी कर रही है। दुनिया की सारी नेवी ने हमें कॉल किया, मतलब आई थिंक जो भी उस रीजन में होंगे ना, वो अरेबियन सी या गल्फ ऑफ तो एडन, बचाने क्यों नहीं आ रहे थे फिर वो? because there is no, I mean of course they are attacking, first of all they are not nearby, हाँ, maybe they are 1000 mile or 200 mile which टाइम बहुत takes लगेगा। time। ठीक है, हमने तो अपने एजेंट को कॉल किया मुंबासा को, वो पड़ा पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है एज यूजुअल। फिर उसको बड़ा, फिर हमने एजेंट को बोला कि भाई वी बीन अटैक्ड, यू कांटेक्ट योर कीनियन का जो भी कोस्ट गार्ड है या नेवी, उनको कांटेक्ट करो। उसने कैसे कैसे किया, तो वो बोलता है कि वहां पे बोट खराब पड़ी है। अरे यार। सो देन वी ट्राइड एवरीथिंग, लाइक कंपनी ट्राई कर रही है, हम ट्राई कर रहे हैं, सबने कॉल किया, बस यही पूछते थे कितने क्रू हैं, कितने इंजर्ड हैं, आर दे ऑलरेडी ऑन बोर्ड, ऐसे करके कुछ उनके 5-6 सेट ऑफ क्वेश्चन थे कि एनीबडी हर्ट और हिट बाय बुलेट और समथिंग। तो बता बता के दिमाग खराब हो रहा होगा। हाँ, तो एक बंदा तो कम्युनिकेशन पे ही चाहिए ना। हाँ। तो वो इधर एक फोन रखता, फिर दूसरे का तो उसको बोल दिया कि भाई तू उधर का देख ले, सारा ठीक है, काम तू ही तू देखो। देख ले, ठीक है। थर्ड मेड को बोल दिया इवेंट अपना, वो बेचारा पेपर में सारा लॉकडाउन करना शुरू किया कि ये हुआ, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो भी, क्योंकि हमें लॉक कीपिंग भी करनी है। मैं और मास्टर लगे हुए हैं हम लोग की नेविगेशन में, क्योंकि बुलेट्स आ रही हैं। एक ये भी बेचारा लेट के कर रहा है स्टेयरिंग, अच्छा। क्योंकि वो बेचारा एकदम, एक तो ऐसे ही वो हो गया, फ्रोजन हो गया कि उसको कुछ बोल रहे तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे ऐसे कांप रहा है, भाई मतलब सिचुएशन ऐसी है यार, कहाँ भी जाएगा आदमी। तो मैंने कहा भाई तू हट, साइड में हो। फिर थोड़ी देर मैंने की, फिर एक को बुलाया, दूसरे को मैंने कहा तू कर। वो यंग था, महाराष्ट्र का था, अच्छा लड़का था, तो वो बंदे ने किया। उसने, ये तो जो बेचारा कांपने लगा था, वो तो ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। अरे तो भाई फिर मोमेंट वो, ही ऐसा अब यार। बुलेट आ रही हैं तो क्या करेगा, क्योंकि ये 2-3 बुलेट तो ऐसी निकली ब्रिज विंग में, साइड के जितने ग्लास थे वो तो सारे शटर ही हो चुके थे, कहीं पे बुलेट फंसी हुई है। अब बंदा देख रहा है कि गोली चल रही है, अपनी जान बचाई, स्टेयरिंग करे। खैर ये सब चल रहा है एनीवेज, मतलब ऐसे करते 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 ये 4 बजे से सीन शुरू हुआ। हम लोग जिग जैग मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, वो उधर घुमा रहा, हम उधर घुमा रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 4 से कम मुझे लगता है रात के 8 बज गए, अंधेरा हो गया ये सब होते होते। फिर ऑल ऑफ सडन हमने देखा ना स्काई में 2 ऐसे फाइटर प्लेन जैसे कुछ निकले, तो मुझे लगा कि लगता है कोई हमारी हेल्प के लिए आ रहा है, बट आया कोई नहीं। फिर ऑल ऑफ सडन 20-30 पे क्या हुआ कि सारी गोलियां चलनी एकदम एकदम से बंद हो गई। ठीक है, पर मैं क्या ना, थोड़ा सा मूवी भी देखता था, तो मैंने क्या किया, तो थोड़ी सारा ब्लैकआउट करवा दिया मैंने। एक ब्रिज पे एक लाइट नहीं ऑन, नेविगेशन लाइट ऑफ है, एकोमोडेशन पूरा कर्टन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया था प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, वर्स्ट सिनेरियो हमारे पास सीटाडेल भी नहीं। सीटाडेल एक लाइक एक प्रिपरेशन है कि अगर बाई चांस ये लोग आ जाएं ऑन बोर्ड, तो आप उसमें जाके आप, मतलब आपने अपने आप को बंद कर लिया, तो दे कैन नॉट ब्रेक दैट एरिया अच्छा। फॉर 4-5 आवर्स और एटलीस्ट 6 आवर्स तक, अनटिल अनलेस की कुछ या तो गैस कटर या वैसा लाना बहुत मुश्किल होता है ना, तो या कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव लाके कि पूरा ब्लास्ट ही करके उड़ा दें, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज सीटाडेल है वो, मतलब मेनली इंजन रूम में ही होता है, सो दैट यू कैन कंट्रोल द इंजन मशीनरी, प्लस फायर फाइटिंग भी आप वहां से कंट्रोल कर सकते हो, प्लस कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इरिडियम फोन एंड ऑल बहुत कुछ होता है, तो वो अरेंजमेंट भी नहीं। तो हमें तो ये पता था कि ये जिस अगर चढ़ गए तो हम लोग गए, क्योंकि हम लोग कहीं छुप नहीं सकते। खैर करते करते 20-30 ऐसे कुछ हुआ, ऑल ऑफ सडन बुलेट चलना बंद हो गई। अच्छा, दूसरी चीज रडार है, बोलोगे रडार है, तो रडार पे देख, अब वो जहाज इतना पास में है, इट इज जस्ट लाइक मे बी 1 केबल और लेस देन 1 केबल। 1 केबल मीन्स 185 मीटर यू कैन से। अरे बाप रे। ठीक है, तो जब आप उसमें आ जाते हो तो वो ब्लाइंड सेक्टर है, या इको ही, जहाज के इको में ही वो ऐसा लग रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ। और प्लस स्किप भी नहीं दिख रही, वुडन स्किप्स हैं, और वो दे आर ऑल्सो सो क्लोज, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बोर्ड। उधर से स्किप बोर्ड कर रही है, इधर से ये गोलियां चला रहे, तो हम दोनों साइड से फंसे हैं। हमें ये भी डर है कि कहीं ये बोर्ड ना कर जाए, क्योंकि बोर्ड हुए तो हम तो खत्म है। फिर तो क्या करोगे भाई, वो गन लेके आएगा, यू आर एम्प्टी हैंडेड। अच्छा, इन बिटवीन 2-3 बार बताया ना कि कैप्टन ने डिसाइड किया कि सरेंडर, तो मैंने कहा भाई सरेंडर कर रो, अपना तो जाओगे जाओगे, मुझे भी लेके जाओ, क्योंकि सबसे पहले वही पूछेगा मास्टर चीफ ऑफिसर कौन है। फाइनली ही वाज अबाउट टू प्रेस द इमरजेंसी स्टॉप, मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा नहीं,
नहीं करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हम लोगों ने इतना इरिटेट कर दिया था उन्हें, क्योंकि जो बंदे 4 घंटे से फायरिंग कर रहे हाँ, हो of और course, समझ मतलब लो, और वो फिर हर उनको 5 मिनट पे बोल रहा है कि स्टॉप योर वेसल अदरवाइज वी विल किल यू ऑल। तो वो हम डेफिनेटली मार देता वो अगर चढ़ हाँ, जाता अगर तो। चढ़ जाते तो बाकियों को तो भले ही छोड़ देता, हम दो और मे बी चीफ इंजीनियर, क्योंकि इंजन रूम में ही इज ऑल्सो ओवरऑल इंचार्ज, तो 2-3 बंदे तो हिट लिस्ट में थे हम लोग। तो आई डोंट नो, बट फाइनली उसका मैंने हाथ पकड़ के रोक लिया, थोड़ी देर और खींचा, उस दिन दैट वाज अवर डे। थोड़ी देर बाद फायरिंग बंद हुई। अब हमको ये लग रहा है दोनों साइड से ऑल ऑफ सडन एकदम से, जैसे नहीं आप बॉर्डर पे हो, फायरिंग चल रही है एंड देन ऑल ऑफ सडन स्टॉप। अब हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है, ये कि कोई उन्होंने नई स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाई है। बट वी कंटिन्यूड, हमने कहा भाई हम भगाते रहेंगे और जिग जैग करते रहेंगे। जिग जैग मतलब आप जहाज को ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे जिग जैग बनाते जा रहे हो, सो दैट कि उनको आसान नहीं है चढ़ना इतना, क्योंकि पीछे प्रोपेलर है। जैसे ही बोट आई हमने ये किया तो प्रोपेलर आ जाएगा, मतलब उनको भी डैमेज होने का चांस है। इधर गए तो वो इधर से तो खैर बोर्डिंग के अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, बोर्डिंग के अटेम्प्ट तो स्किप से ही हो रहे हैं, बट स्किप को भी देखना है, हमें इधर भी देखना है। आई थिंक उनका नुकसान बहुत हुआ बेचारों का, क्योंकि उन्होंने 8-10 तो आरपीजीज मारी और इतनी बुलेट जो भी थे, या तो दे वर आउट ऑफ एमओ, और हो सकता है ये भी हो सकता है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। पर मतलब वो 8:30 बजे एंड हो गया, फिर एंड हो गया, बट हमने आधे घंटे और, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि ये लोग ना बंदे छुप के बैठे हैं कि जैसे ही कोई जाएगा एंड देन अगेन दे विल डू द फायरिंग एंड ऑल वट एवर। फिर आधे घंटे बाद क्या, मतलब 15-20 मिनट बाद ही हमें इको दिखने लगा कि दे आर मूविंग अवे, मतलब रडार पे हमें पता लगने लगा कि दे आर मूविंग अवे। सो देन फिर भी हमने कहा कोई ट्रैप हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज ऑलरेडी हमारी तो कोई हेल्प करने आया नहीं। 4 घंटे में तो जान निकल ही गई थी भाई, वो तो हो ही चुका था। तो देन वी बीन वेटिंग, फिर 9 बजे डिसाइड किया गया कि बाहर ब्रिज विंग पे जाके पहले देखते हैं क्या हो रहा है। अब जाएगा कौन? मैंने कहा मैं ही जाता हूँ, और क्या करूँगा, और तो कोई जाएगा नहीं। तो नहीं, कैप्टन बोला नहीं मैं जाऊँगा, तो मैं बोला मैं जाऊँगा नहीं, तो फिर बोला नहीं आई विल गो। So I said, okay, fine. So then he went outside, he saw everything all okay. Then फिर हमने again we started reporting to everyone, ऑफिस को बोला। Then we decided कि उधर से भाई हमें, I don't know because I was not talking to office. So but I told captain कि you see the scenario on board is not so good. Already so many glasses are shattered. इधर बुलेट लग चुकी, उधर पता नहीं कहाँ पे क्या हुआ है, आई डोंट नो, और क्या क्या डैमेज हुआ है। वी हैव टू असेस द सिचुएशन। आई थिंक इट्स बेटर टू गो बैक टू मोम्बासा, ड्रॉप द एंकर एंड वी असेस द सिचुएशन, एंड विदाउट एस्कॉर्ट वी विल नॉट गो, बिकॉज अभी बच गया, कल फिर से कोई आ गया मदर वेसल, अभी तो 8 दिन का रास्ता है, पैसेज है। अभी तो वी जस्ट डिपार्टेड 5 आवर्स 6 आवर्स हुए, ये कांड हो गया, एंड वी हैव टू मैनेज अनदर 5-10 days। The public तो already psychologically they are not fit for the job now. Then I think captain informed the office कि we are turning back, moving back and going back to. Then company also supported and they said okay, yeah, right decision, you go back. And then they arrange again, they book the agent and all. They prepare some special, because Mombasa में that time it was not so well prepared port, you can say, like inner anchorage nahi hai, outside it's so deep you cannot drop anchor. You need to go inside the port and then only you can have some area where you can drop anchor with the help of pilot. Otherwise outside, I think, I don't know now, abhi I don't remember because this was in 2010, now 25, so 15 वापस years. जाने के टाइम पे सिक्योरिटी मिला था नहीं अभी तो हाँ, बट वही हुआ ना, देन वी वेंट बैक, ड्रॉप्ड एंकर इन मोम्बासा इनर एंकरेज विद द भाई हेल्प ऑफ। वापस जाने में डर नहीं लग रहा था कि अभी क्या करें भाई, 5 इधर तो 6 घंटे गोल, अब तो मतलब वी, सो व्हाट वी डिसाइडेड, नो, वी वर क्लोज टू पेम्बा आइलैंड, सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी वर साउथ ऑफ द पेम्बा आइलैंड टिप, एंड देन वी अल्टर्ड एंड जो मैंने बोला था कि इनर में जाते, सो वी वेंट थ्रू दैट पैसेज, वहां तक ठीक था, कोई इशू नहीं हुआ। एंड देन जाके एंकर डाला। देन नेक्स्ट डे आई थिंक, बिकॉज आवर फ्लैग वाज डैनिश, सो Danish ambassador came on board, then Kenyan Navy commander, lot of guys came within next 2-3 days, and then we decided कि पहले तो ये सारा डैमेज है उसको भी असेस किया फिर हमने। then
there was a one psychiatrist lady, I mean Danish Navy की एक या Air Force की I think. She came on board, she took the interview, उसने पूरा psychologically assess किया situation को. Then we decided कि भाई कितनों को company offered us कि भाई कितने बंदे और रुकना चाहते हैं, कितने घर जाना चाहते हैं. दो even though if you have not completed your contract period and all, we will repart you up to home free of cost and all. So I then captain told me कि भाई करो इनका. अब निकल जाए. नहीं मैं फिर ये हुआ कि भैया हम लोग शायद we were 22 I think. So उसमें से कुछ I think 50% or maybe 60% people said no, they don't want to sell, including me because I have already completed my time. मतलब मेरा हो चुका था. मैंने कहा यार और मुझे थोड़े से और भी काम थे घर पे. सो आई थॉट कि बेटर है कि निकल ही जाओ, जब जाना तो है ही है. बंदे आ ही रहे हैं, 15 बंदे आ रहे हैं, तो और एक मेरा भी आ गया तो क्या फर्क है. तो यार मैं भी जाऊंगा. फाइनली हम लोग वहाँ पे एक हफ्ते रहे. वी रिपेयर लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ चीज़ें जैसे कि दीज मरीन ग्लास एंड ऑल विच इज़ स्पेशल ग्लास, तो वो दिस वर नॉट अवेलेबल. तो हमने टेम्परेरी उसको जो भी बेटर वट एवर बेस्ट वी कैन डू वी डिड इट. And after that I signed off. And plus even after my sign off, that vessel remains there for a week or something because there was no escort available. Finally, because they need to have some escort, no, finally they managed to have some, I think Kenyan Navy or Danish Navy का कुछ escort था, and they escorted from the high risk area until they clear this Somalian coast, like north of Socotra or somewhere. And once they found like it is safe to. ये तो भाई एकदम खतरनाक वाली न्यूज़ बनी होगी उस टाइम पे. हाँ मतलब ये डैनिश में और इंडियन न्यूज़ में भी था. आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर अबाउट द इंडियन मीडिया, बट डेनमार्क बिकॉज द वेसल वाज डैनिश, तो डेनमार्क में काफ़ी न्यूज़ उसमें था ये. I think still you can search. I will give it after this thing. I will give you the name and all. Still it is available on internet. तो इसके बाद वो PTSD वाला फेज नहीं चला था? मतलब मुझे तो पता है. हाँ वो भी बहुत दिन रहा, but it takes time. Finally you need to have some good willpower to overcome all those things. So क्योंकि तुम उस टाइम वहां से निकलने के बाद डायरेक्टली मुंबई आए थे. हाँ, because they called me no for another this thing seminar and I mean this psychiatrist test and all. It takes time, but लगे 2-3 महीने, but हो गए. मैं तो उस समय आराम से बात कर रहा था. नवंबर का टाइम था और भाई क्या चल रहा है ये, हम लोग मॉल के बाहर खड़े थे. जब उन्होंने सडनली बताया ना कि यार अभी मेरे ना शिप पे अटैक हो गया था तो मुझे एक सेकंड को लगा कि हाँ मतलब कुछ हुआ होगा. जब वो स्टोरी मैंने तब सुनी थी ना, वो तब से मेरे जहन में बैठी हुई है. और मुझे लगता है तुम्हारे शिप में जितने लोग रहे होंगे उनमें से तो कई लोगों के लिए वो रहा होगा. वी आर स्टिल इन टच. आई मीन कुछ बंदे हैं अभी भी टच में रहते हैं.